आर्य उदयश्वर रत्नमाला निकालो पहले आज। जड़ चेतन पता किसको कहते हैं? जड़ चेतन इसमें पढ़ो। जड़ और चेतन किसको कहते हैं? ठीक है, जड़ पता चला जो वस्तु ज्ञान आदि, आदि का अर्थ ये भी सुख दुख आदि, राग द्वेष आदि, तो जो सुख दुख से रहित है, ज्ञान से रहित है, वो जड़ है। आप कोई भी संसार में वस्तु देखो, उसको बता सकते हो जड़ या चेतन है। यही देख लो उसको ज्ञान होता है या नहीं। जिसको ज्ञान नहीं होता वो जड़ है, और जिसको ज्ञान होता है वो चेतन है। उसको जड़ कहते हैं। चेतन पढ़ो। जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त है, जिसमें ज्ञान आदि गुण होते हैं। आदि का अर्थ क्या हो गया? सुख दुख, और जो सुख दुख है वे भी। तो ज्ञान हो, किसी को सुख हो, किसी बात का दुख हो, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रयत्न हो, अपने आप प्रयत्न करे, प्रयास करे, तो ये जिसमें गुण हो उसको क्या कहते हैं? चेतन। तो आर्य उदयश्वर रत्नमाला में हमने कई बिंदु पढ़ लिए ना। ईश्वर के बारे में पढ़ा, कल ईश्वर के बारे में पढ़ा। आर्य उदयश्वर रत्नमाला में ईश्वर किसको कहते हैं? पहले धर्म के बारे में पढ़ा था, नमस्ते के बारे में पढ़ा था, अब जड़ के बारे में पढ़ा, अब चेतन के बारे में पढ़ा। और देखो ये जड़ और चेतन है, तो ये शरीर है, ये शरीर है, ये क्या है? और आत्मा क्या है? तो फिर हम दोनों इकट्ठे कैसे हो गए? ये भी कोई विज्ञान है, परमात्मा बना हुआ विज्ञान, साइंस है, ऐसा समझेंगे। तो पढ़िए अब इसमें कि जन्म किसको कहते हैं, मरण किसको कहते हैं? किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में समर्थ होते हैं। जिसमें जन्म किसको कहेंगे? जिससे कोई भी जीव, जीव का मतलब यहाँ पर है, जीव का अर्थ है जीवात्मा, जीव का अर्थ है जीवात्मा। कोई भी जीवात्मा जिस शरीर के साथ संयुक्त होकर के, युक्त होकर के कर्म करने में समर्थ होता है। ये भी समझो, कई बार ये कहते हैं आत्मा आ गई किसी में, आत्मा, या आत्मा कुछ घूम रही भटक रही, ऐसा कहते हैं। बिना शरीर के आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकती। कार्य करने में अगर कहते कोई आत्मा है और नुकसान पहुंचा रही है, और शरीर उसके पास है नहीं, तो कैसे पहुंचा देगी? तो ये मिथ्यावाद होती हैं। बिना शरीर के आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकती, और शरीर मिलने के बाद जब कार्य करने में समर्थ हो जाती है तो जन्म कहलाता है। और मरण क्या कहेंगे? इस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है। उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है। जो शरीर मिला था जीवात्मा को, जो समर्थ हुआ था जिसको लेकर के कार्य करने में, वो शरीर, उस शरीर से अलग हो जाना, उस शरीर से जो मिला था उससे अलग हो जाना, वो क्या कहलाएगा? मरण कहलाएगा। अब हमने इसमें जड़ चेतन और ये शरीर जड़ और आत्मा चेतन और दोनों का मिलना और कार्य करने में इस शरीर के द्वारा आत्मा समर्थ होना। शरीर कार्य नहीं कर रहा, आत्मा इस शरीर से कार्य करवा रहा है। तो आत्मा कार्य करने में शरीर के कारण समर्थ हो गया। जब समर्थ हो जाता है तो वो जब पहली बार समर्थ होता है तो वो जन्म हो गया। और जब ये शरीर जिसके कारण वो कार्य कर पा रहा है, ये शरीर से ही अलग हो जाएगा तो मरण कहलाएगा। ये होता जन्म और मरण। यहाँ जड़ चेतन को समझना, आत्मा शरीर को समझना, और कौन इस व्यवस्था को कर रहा है? परमात्मा कर रहा, परमात्मा को समझना, ये सब बातें पता होनी चाहिए। अब जो शिक्षा देने वाले हैं उनको ईश्वर का, परमात्मा का और जीवात्मा का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। ये बात आई थी। ईश्वर कैसा? जैसे कल चर्चा की, ये जो जीवात्मा है, परमात्मा है, इसके बारे में जो पढ़ाने वाला उसको पता होना चाहिए। क्यों जरूरी? ना भी पता हो ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको ये जरूरी क्यों जानना? पंडित के लक्षण में आगे पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए? तो आत्मज्ञानम समारंभस,
आत्मा और परमात्मा को ज्ञान होना चाहिए, ना हो तो ठीक नहीं। क्यों? आतंकवादियों में बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, साइंस पढ़े हुए होते हैं, और आज भी वैज्ञानिक है जो साइंस पढ़े हुए हैं, वे भी कार्य कर रहे हैं। आतंकवादी को कोई विद्या है तो वो उसके किसके लिए प्रयोग कर रहा है? किसी को हानि पहुंचाने के लिए, बुरा करने के लिए। और जो धार्मिक व्यक्ति होंगे, अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छी सुशिक्षा वाले, उस विद्या का ठीक प्रयोग करेंगे। अब जो आत्मा परमात्मा को जानता है तो क्या जानेगा? ईश्वर है। फिर ईश्वर को जाने कैसा है? ईश्वर न्यायकारी है, दंड देता है, धर्म के कार्य करने का उपदेश करता है। और आत्मा है, मरने के बाद आत्मा का अगला जन्म होना है, अगला नया शरीर मिलना है। अगला शरीर कैसे मिलेगा? जैसे अब कर्म करेंगे तो आत्मा शरीर के साथ कैसे कर्म करे ताकि अगला जन्म सुधरे, और इस जन्म में भी क्या कार्य करे कि सुख बढ़े, सुखपूर्वक इस जीवन को जी करके जाए। ये सारी बातें आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। संसार में क्या कार्य करें, परमात्मा कैसा और कैसा उपदेश करता है। जो शिक्षाएं हम बच्चों को दे रहे हैं वो शिक्षाएं कैसी हो, उनकी दिशा कैसी हो, ना तो वो आतंकवादी ना बन जाएंगे। आतंकवादी छोड़ो, पढ़े लिखे हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, कहीं नौकरी लग गई, कहीं नौकरी लग जाती हैं, उस पद पे बैठ के रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं। क्या कर रहे हैं वे? अपनी विद्या का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को जानते ही नहीं, दंड व्यवस्था को जानते ही नहीं। तो देखो, ईश्वर को और आत्मा को, परमात्मा और आत्मा को ना जानने से कितनी बड़ी हानियाँ हो जाती हैं। ठीक ना जानने से बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ऐसे ही जानते हैं परमात्मा को लेकिन ठीक नहीं जानते। तो आज ये जो ग्रुप बने हुए, देखो हिंदुओं की, मुस्लिम की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और भी संसार में मतभेद है आपस में। सारे ईसाई हो सकता है जिनका एक जैसा मत हो तो वो इकट्ठे हो जाए। ईसाइयों में भी अगर उनके अलग अलग मत है तो झगड़े हो जाएंगे। अगर एक मत है इकट्ठे हो जाएंगे। मुस्लिमों में भी एक मत है, इकट्ठे हो जाएंगे। एक ईश्वर को मानने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे हिंदू भी एक ईश्वर को मानते हुए इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सारा ही संसार एक शुद्ध ईश्वर को जान ले, सारा ही संसार, तो पूरा संसार एक हो जाएगा और सबके हित में कार्य करेंगे। कहीं दुष्टों को उनको ख़त्म कर देंगे, इस संसार को ही सुंदर बना लेंगे। और ये जो संसार पढ़े लिखों का आज बनता जा रहा है, लेकिन ईश्वर को ना जानने के कारण, आत्मा को ना जानने के कारण वो एक नहीं हो सकते। पढ़े लिखे होकर के भी ये जो समस्याएं बनी हुई, इसका उनके पास कोई समाधान नहीं, और इसके कारण भी झगड़े होते रहेंगे और संसार में ऐसे ही दुख फैलता रहेगा। अपने आप में पढ़े लिखे कहलाने के कारण भी संसार में वो ये कार्य कर ही नहीं सकते। किस लिए नहीं कर सकते? कि वो ईश्वर को, आत्मा को ठीक नहीं जानते। आपसी मतभेद है, किसी का ईश्वर कैसा, किसी का ईश्वर कैसा, किसी का ईश्वर कैसा रहेंगे। फिर इस पर झगड़े ना हो जाएं तो वो ये कहेंगे उसकी बात ठीक है, मेरी भी बात ठीक है, उसकी भी, सबकी बात ठीक है रहेंगे। हिंदू भी ठीक है, मुस्लिम भी ठीक है, ईसाई भी ठीक है, सब ठीक है। और उनकी जो पुस्तकें उनमें देखे आपस में टकराव है, तो ताकि झगड़े ना हो, आपस में प्रेम बना रहे, इसलिए कहेंगे ठीक है। पर बुद्धि से, तर्क से अगर उस पर विचारे सभी कि हमें एक होना है, कल को फिर झगड़ा ना हो जाए, ये झगड़े ख़त्म हो जाएं, सबके पास, सब मनुष्य माने अपने आप को, सबके एक जैसे मनुष्य हैं, सभी अलग अलग ना माने, एक जैसी शिक्षाएं हो, एक ईश्वर हो, तो सारा संसार क्या हो जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही एक परिवार हो जाएगी। ना तो शब्दों में तो कहते रहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन कार्य में नहीं आ पाएगा। इसलिए ये प्रचार कौन करे? कम से कम जो नई पीढ़ी आ रही है उसको जो पढ़ा रहे हैं, जिस पीढ़ी को ये नहीं पता कि हम अलग अलग हैं, उनको तो, सभी पीढ़ियों को, पूरे संसार में सभी विद्यार्थियों को, जो शिक्षक गण है वो ईश्वर को ठीक जानने वाले होने चाहिए। ये ताकि उनका ईश्वर को जानेंगे तो गलत कार्य नहीं करेंगे, बुरे कार्य नहीं करेंगे, संसार में अच्छे ही कार्य करेंगे और सुख फैलेगा। वो जो शिक्षाएं होंगी संसार में,
जो भी शिक्षाएं करेंगे, वो जो कार्य करेंगे, तो जैसे आतंकवादी उसी विद्या का दुरुपयोग करता है, एक अच्छा व्यक्ति सदुपयोग करता है, तो वो ऐसे व्यक्ति बनेंगे संसार में उसका सदुपयोग ही करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए ईश्वर को ठीक ठीक पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आ गई आत्मा। कई बार तो यही नहीं मानते आत्मा होती हैं। आत्मा तो चेतन सत्ता है, आत्मा चेतन सत्ता है, उसमें सुख दुख ज्ञान ये जो होना है इसी से पता चलता है आत्मा है, आत्मा को होना। अब ये मान लेते आत्मा नहीं है। तो जैसे देखो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ और यहाँ 2-4 फ़ोन रख दो और रिकॉर्डिंग पे लगा दो, रिकॉर्डिंग पर फ़ोन लगा दिए, और तो मैंने जो बोला वो जो फ़ोन है क्या वो सभी मेरी जो रिकॉर्डिंग करेंगे एक जैसे करेंगे या अलग अलग करेंगे? किसी में कुछ रिकॉर्ड मिलेगा, किसी में कुछ, या एक जैसी बात मिलेगी सब में? क्योंकि वो जड़ है, उनको जैसा उनमें फंक्शन कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दी, जैसा उनको कार्य उनमें डाल दिया वैसा ही वो कार्य करेंगे, जैसा कार्य का निर्देश उनको कर दिया वैसा ही करेंगे, क्योंकि अपना उनका कुछ है नहीं। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपके अंदर भी कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी बातों की, सबको एक जैसी हो रही है, अलग अलग जैसी हो रही है? मैं अगर पूछूं मैंने क्या बताया तो एक ही बात बताएंगे या सब अलग अलग सा बताएंगे? अलग अलग बताएंगे, क्योंकि आप जड़ नहीं, आप चेतन हैं। आपके मन में विचार करते हैं, आप प्रयत्न करते हैं, कभी सुन रहे हैं, कभी और भी मन में विचार आ जाए। मैंने एक बात कह दी, आप हो सकता है उस पर विचार करने लग जाए, उसी बात पर ये कुछ और विचार कर रहे, ये कुछ और विचार कर रहे, ये कुछ और विचार कर रहे, एक बात एक गई। क्योंकि यहाँ एक सत्ता है अंदर जो अपने आप कार्य कर रही है, प्रयत्न कर रही है, उस पर विचार करवा रही है, मन से शरीर से कार्य कर ले रही है, सत्ता है, वो सत्ता आत्मा है। ये जो अलग अलग रिकॉर्डिंग कितनी करनी कितनी नहीं करनी, उसको कैसे समझना ना समझना, कोई उसी बात को समर्थन करेगा ये बात है, कोई करेगा गलत है ये बात, एक ही बात को। तो ये जो फ़ोन तो ऐसा करता नहीं, उसको तो बस रिकॉर्ड करना, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन हम जो हैं आत्माएं हैं, हम विचार करते हैं उस पर, कैसे उसको अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड करते समझते हैं। इससे पता चलता है शरीर के अंदर, शरीर फ़ोन जैसा नहीं है, शरीर रोबोट जैसा नहीं है, इसके अंदर एक और सत्ता है, वो आत्मा है। और देखो, जब किसी का देहांत हो गया, देहांत, तो कोई डॉक्टर ये मानता है कोई भी संसार में व्यक्ति की देहांत के बाद उसको जिंदा कर सकते हैं? एक रोबोट है, रोबोट उसको खराब हो जाए तो उसका कोई ना कोई पुर्जा बदल देंगे। मान लो कोई व्यक्ति उसका हार्ट फेल हो गया, जिंदे का तो हार्ट बदल देंगे, मरण उसका हार्ट फेल हो जाए तो जिंदा है, उसमें कुछ सांस है, हार्ट में कोई दिक्कत आई तो बदल देंगे, जिंदा रह जाएगा। लेकिन मरने के बाद कोई ये कहता है कि उसका हार्ट खराब हो गया, उसमें हार्ट बदलो और जिंदा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है कि इसमें कोई सत्ता थी, वो चली गई, वो अब वो डाल नहीं सकते। वो जो सत्ता थी शरीर को छोड़ गई तो डाल नहीं सकते। अच्छा, वो आत्मा है, आत्मा चली गई ना, तो आत्मा ना होती ना हम रोबोट होते, तो मरने के बाद हार्ट फेल हुआ, हाथ तो अपना काम करता, हिलने लग जाता, आँख तो फड़फड़ाती, हार्ट ही तो फेल हुआ है, नाक तो सूंघता, पैर तो हिलता, एक एक अंग अंदर से लेकर शरीर के बाहर तक, एक एक जो भी इसका एक एक अंग सब कार्य करना बंद कर जाते हैं। इससे ये पता चलता है इसमें कुछ था, उसके जाते ही एक एक अंग काम करना बंद कर गया, तो इसमें आत्मा थी। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा होती है, इससे भी सिद्ध होता है। और देख लो, जब जैसे फ़ोन एक जैसी रिकॉर्डिंग करता है, एक घर में 2 भाई हैं, मान लो जुड़वा भाई पैदा हो गए, उनको बिल्कुल एक जैसा माहौल दो, एक जैसा उसमें परिवार में रखने हैं, फिर भी क्या दोनों का ज्ञान एक जैसा होगा? नहीं। क्यों नहीं? कि वो अपने अनुसार करा, वो अपने अनुसार। अच्छा, वो पीछे से भी कुछ लेके आए थे, विचार ज्ञान पीछे से भी लेके आए थे, उसके आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। उनको कैसे कहते हैं? संस्कार, पिछले संस्कार थे, पिछला जो ज्ञान था, संस्कार रूप ज्ञान था, उसके आधार पर। अब 2 हैं तो जुड़वा भाई, एक का कुछ था, एक का कुछ संस्कार था, एक ने कुछ कैसा जीवन जिया था, एक ने कैसा जीवन जिया था, तो उसी आधार पर ये दोनों वो कर रहे हैं।
अब इससे उनका पहले जन्म था ये भी पता चलता है। पीछे से कुछ लेकर के आए थे, अगर ना लेकर के आते तो एक जैसे होते। तो इससे क्या पता चलता है कि आत्मा भी होती है, आत्मा भी होती है। ज़्यादा हाथ पैर ये टेढ़े मेढ़े ना हुआ करो, ऐसे करते रहेंगे टेढ़े हो जाएंगे। तो परमात्मा भी होता है, परमात्मा भी होता है, आत्मा भी होती है, और इनको जानना भी जरूरी है कि इन्हीं से तो संसार बना हुआ है। बिना आत्मा परमात्मा के क्या है ये। हम अब देखो आत्माएं भी, आत्मा को शरीर मिला तो संसार में अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार का शरीर मिला है। गाय का शरीर अलग प्रकार का, भैंस का शरीर अलग प्रकार का, कुत्ते का अलग प्रकार का, बिल्ली का अलग प्रकार का, मच्छर का अलग प्रकार का, मक्खी का अलग प्रकार का, मकड़ी का अलग प्रकार का, शेर का अलग प्रकार का, घोड़े का अलग प्रकार का, सबको शरीर दिए। परमात्मा ने शरीर दिया और आत्मा डाल दी। अब किसको कैसा शरीर दिया? जैसे उसने पिछले जन्म में कर्म किए, जैसे जैसे कर्म किए उस आत्मा ने वैसा वैसा शरीर मिला। तो इससे भी हमें आत्मा परमात्मा का पता होना चाहिए कि हम जैसे कर्म करेंगे ना, ये आत्माएं जैसे कर्म करेंगी उनको वैसे वैसे शरीर मिलेंगे। अब हमें देखो, अगर अगले जन्म में हमें क्या बनना है, हमें सूअर बनना है या मक्खी बननी है या मच्छर बनना है या कीड़ा बनना है या मनुष्य बनना है, गाय बनना है, क्या बनना, मोर बनना, पक्षी बनना है, ये हमारे कर्मों पर, इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे उस पर निर्भर है। ये भी सबको पता हो, पढ़ाने वालों को पता हो, और जिनको पढ़ाए उनको भी बताएं तो उनके व्यवहार सुधर जाएंगे। व्यवहार भानु क्या है? व्यवहार सुधारने के लिए तो है, देखो इसके लिए आत्मा परमात्मा ज्ञान कितना जरूरी है। मैं जो बता रहा हूँ, आत्मा परमात्मा ज्ञान कितना जरूरी है। फिर शरीरों को देखो, शरीर बनाए, अब शरीर सबको मनुष्य ही बना देता। मनुष्यों में भी कोई गरीब बनाया, कोई अमीर बनाया, अलग अलग परिवार मिले, ये भी सारा कर्मों के कारण है। सब कर्मों का फल है, ये सारे कर्मों का फल है, ये जो भी संसार में दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब देखो कुत्ता है, कुत्ता बनाया, आज कैमरा लगा देते, कैमरा, कुत्ते में भी एक आत्मा है, कुत्ते का शरीर मिला उसको, तो कुत्ते की एक विशेष बात है, वफादारी करेगा और काटे भी गा, मांसाहारी भी शाकाहारी भी। अपने जिस घर में रहेगा उसको शाकाहारी, और कोई दुश्मन हो उसको काट सकता है वो। कैमरे लगा दिए गए, कैमरा क्या करेगा? लाइट चली गई तो, उस पर कोई वस्तु रख दी तो, अंधेरा हो गया तो, यही कर सकता है। तो वो कर भी नहीं सकता कुछ भी। लाइट होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, साफ दिखाई देगा और कोई उसको ढके नहीं, कोई उसमें कमी नहीं आए। कुत्ता है, कुत्ता, अच्छा कैमरे की मेंटेनेंस भी होती है, खर्चा आता है। कुत्ता है, कुत्ता देखो परमात्मा ने बनाया, कुत्ता से रखवाली करवाओ, कुत्ते से। कुत्ता कैसे रखवाली करेगा? वफादार होगा, उसको पहचान होगी अपने और पराये की। जो व्यक्ति आते रहते हैं उनकी पहचान होगी, और जो नया व्यक्ति होगा अपरिचित समझ जाएगा ये हानि ना कर दे। रात को ज़्यादा सतर्क रहेगा, रात को भी पहरा देगा। अच्छा, कैमरा किसी पीछे नहीं भाग सकता, अगर किसी ने हानि पहुंचा दी पीछे भाग लेगा। अच्छा, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, दूर से आठ सुन लेगा, कभी कुत्ते से को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक तो कैमरा सुरक्षा करता है और एक कुत्ता सुरक्षा करता है। कुत्ता की सुरक्षा, परमात्मा ने जो शरीर दिए जीवात्मा को, देखो कर्म करने के लिए, कुत्ते का शरीर दिया, वो अपना कार्य कर रहा है। सूअर गंदगी साफ करती हैं, मक्खियाँ गंदगी साफ करती हैं। मक्खी नहीं आए तो हम क्या करें, गंदगी ना फैलाएं। ऐसे घोड़े का शरीर दिया, यात्रा में जाते, यात्रा में गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी में बैठेंगे या शरीर भी आलसी हो जाएगा। अच्छा, जाम में भी फंस सकती गाड़ी, ख़राब भी हो सकती है। और तेल का खर्चा, रोड इतने बनाने पड़ते हैं, बिना रोड के चल नहीं सकती। इतने रोड बन गए कि वहाँ पर आपकी कितनी जो बोने लायक ज़मीन थी वो ख़त्म हो गई, कितने रोड हैं। और परमात्मा ने व्यवस्था की थी, घोड़ा बनाओ, कहीं से भी चला जाएगा, शॉर्टकट जाएगा, गाड़ी तो वहीं से जाएगी जहाँ से रोड है, रोड ख़राब हुआ तो धीमी हो जाएगी, वो शॉर्टकट जाएगा। तेल नहीं डलवाना, कहीं से कुछ खा लेगा, तेल का खर्चा नहीं, उसकी रिपेयर का खर्चा नहीं, कहीं ख़राब नहीं होगी गाड़ी। और उसमें शरीर जब होगा मजबूत बनेगा, आलसी नहीं बनेगा,
और कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं, जान जाने का खतरा नहीं। परमात्मा ने ऐसे शरीर बनाए, ऐसे साधन बनाए थे, तो हम मनुष्य बनाए और अन्य जीव बनाए, हम उनसे काम ले सकते थे। संसार तो ऐसा होना चाहिए कि हम सभी से काम ले, संसार से ठीक ठीक काम ले। तो संसार कैसे किस लिए बनाया परमात्मा ने ये पता हो, परमात्मा है ये पता हो, जीवात्मा है ये पता हो, तो संसार से ठीक ठीक लाभ हम ले सकते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ो व्यवहार भानु, थोड़ी आगे पढ़ो। तो क्या है पंडित का लक्षण, क्या है कि पंडित को क्या पता होना चाहिए, परमात्मा और आत्मा का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जो आलस्य को छोड़ करके सदा आलस्य को छोड़ करके उद्योगों का अर्थ ये हो गया कि मेहनत करे, परिश्रम करे, उद्योग करे, आलस्य ना करे। पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए, परिश्रमी। कैसा होना चाहिए, परिश्रमी, जो तप करे, उद्योग करे, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, पढ़ाने वाला ऐसा होना चाहिए। अगर वही आलस्य करेगा तो बच्चों को क्या सिखाएगा, बच्चे भी आलस्य करेंगे। और वो आलस्य करेगा तो भी उसकी जो पढ़ाने की योग्यता है, जो गुणवत्ता, उसमें कमी आएगी। वो जो विद्यार्थियों को विशेष योग्य बनाना है, विशेष विद्वान बनाना है, आलसी अध्यापक नहीं बना सकता। उनको परिश्रमी होना चाहिए, ताकि उनके पढ़ने वाले भी जो उनसे पढ़ें वे भी परिश्रमी हों और उनको देख करके खूब मेहनत करें। तो पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए, एक तो परमात्मा और आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो, आलसी ना हो, परिश्रमी हो, दुख और सुख को सहन करे। दुख आए तो घबराए नहीं, ना तो उसके पढ़ाने की जो योग्यता उसमें कमी आ जाएगी। वो किसी दुख को अंदर लेके बैठा हुआ और पढ़ा रहा है, हर अंदर दुख चला हुआ है, कैसे पढ़ा लेगा। या पे कोई सुख उसके बारे में सोचता रहता है, ना दुख ना सुख। पढ़ाने वाले को अपने जो ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी, वही उसके दिमाग में होने चाहिए कि उनको विद्वान कैसे बनाया, दुख दुख सुख भूल जाए। धर्म का नित्य सेवन करने वाला, धर्म युक्त ही कार्य करे, जो भी कार्य करे उसमें धर्म को देखे, धर्म को पहले रखे। ठीक है, पढ़िए। जिसका कोई पदार्थ धर्म से जुड़ा अधर्म की ओर न खींचे। हाँ, जिसको कोई भी पदार्थ अधर्म से छुड़ा करके अधर्म की ओर ना खींच सके। कोई चीज, मान लो कोई व्यक्ति है और ईमानदार है, ठीक है, मैं धार्मिक है, धर्म का पालन करता है, गलत कार्य नहीं करता, किसी साथ गलत करता नहीं, बुरा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति है। और कई बार क्या होता है, कुछ समय परिस्थिति अनुसार मजबूरी में बुरा कर देता है। कोई दुख ऐसा हो जाए वो अच्छा कर नहीं पाता, लालच भी आ जाता है। कई बार पहले ठीक था, धर्म का पालन किया था, लालच आ जाए। जैसे लालच कब आता है, कभी मजबूरी होती है, ठीक है। मजबूरी के कारण भी, लालच के कारण भी क्या होता है, व्यक्ति धर्म छोड़ बैठता। अन्य भी परिस्थितियां बन जाती है और अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन पढ़ाने वाला तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति बने लेकिन धर्म को ना छोड़ सके। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता। तो क्या आया, आत्मज्ञानम, आत्मा परमात्मा ज्ञानम, समारंभस उद्योगी, मेहनती, तितिक्षा दुख सुख को सहन करे, दुख सुख को सहन करे, धर्म नित्यता, धर्म का नित्य ही पालन करे। यम अर्था नापकर्षन्ति, यम अर्था, यम जिसको, अर्था ये जो कोई भी अर्थ, कोई भी पदार्थ, नापकर्षन्ति उसको ठीक मार्ग से हटाना दे, उसको सत्य के धर्म के मार्ग से ना हटा सके, से वही पंडित लक्षण है। उसी, हाँ वही पंडित कहलाएगा। उसी ये उसमें पंडित के लक्षण है, पढ़ाने वाले के लक्षण है, एक विद्वान के लक्षण है।